हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड जो क्लासेस हुई हैं उनका फोल्डर इसी नाम से बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शंस देखिए, ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास और उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। ठीक है, उच्च वर्ग की प्रधानता, या एक सेकेंड रुकिए, ओके उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता होगा, डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? इनमें से किसका महुआ पर अध्ययन रहा है? ऑप्शंस में के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह दिए गए हैं। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? सही यहाँ पर होगा आई.पी. देसाई। आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शन है। संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है, या किसका कहना है? मेलानोव्स्की का। ठीक है, मेलानोव्स्की का कहना है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। मेलानोव्स्की ने संस्कृति को, कल्चर को मानवीय आवश्यकता का साधन कहा था, और कल्चर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्लासेस देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं? मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेट, मजूमदार एंड मदान, क्रोबर एंड क्लूखॉन। क्या होगा यहाँ पर? संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। क्रोबर एंड क्लूखॉन, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्रोबर होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, रूथ बेंडिक ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख निम्न में से किन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? संस्कृति, ये सभी जनजातियां हैं, प्यूब्लो जनजाति, डोबो और क्वाइटुल जनजाति हैं। यहां पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी जनजातियों का अध्ययन करके रूथ बेंडिक ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी थी, डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है? सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता और प्रसार। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन क्या कहलाएगा? उसे क्या कहा जाता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण कहेंगे उसे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है,
रैंक से संबंध के परिकल्पन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? रैंक से संबंध का जो संबंध है इनमें से किसके साथ है? स्पीयरमैन, पियर्सन, यूल, पीवी यंग। रैंक से संबंध इनमें से किससे संबंधित है? रैंक से संबंध से कौन संबंधित है? पियर्सन, कॉल पियर्सन। ऑप्शन बी होगा यहां पर सही। मिलान करना है। रिसर्च से संबंधित प्रश्न है यहां पर, देखिए मौखिक में क्या आ जाएगा? लोगों का गहन अध्ययन। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, लोगों का गहन अध्ययन। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? सर्वेक्षण, सर्वे की बात की जाए तो परिमाणात्मक आंकड़े होगा। प्रतिचयन की बात की जाए, प्रतिचयन सैंपलिंग से संबंधित है तो यह समग्र का क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि हो जाएगा। और वैदिक अध्ययन इकाई का गहन होगा अध्ययन। यहां पर ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है? अब देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर सही। सबसे पहले क्या किया जाता है? समस्या का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद हाइपोथेसिस प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, आंकड़ों का संकलन किया जाता है और फिर आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक किस विधि पर आधारित है? साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण और प्रश्नावली यहां पर ऑप्शंस है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? सही होगा सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन बी यहां पर राइट होगा। पुस्तक है निम्न में से वैदिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा? किसने वैदिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा है? ऑप्शंस में लीपले, बर्गस, पीवी यंग, दुर्खीम है। इनमें से किसने वैदिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा है? लीप किसने कहा है? बर्गस ने कहा है। बर्गस, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है यह कहना किसका है कि कुल मिलाकर वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण है? लुंडबर्ग, कॉल पियर्सन, स्पेंसर, गुडेनहॉट ऑप्शंस है। कुल मिलाकर वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण है। यह कहना किसका है? सही क्या होगा? लुंडबर्ग। ठीक है, लुंडबर्ग है। ऑप्शन ए यहां पर सही है। निर्दर्शन एक विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि है या तर्क किसका है? किंग्सले डेविस, एनके बोस, गुडेनहॉट, वाइट यहां पर ऑप्शंस है। निर्दर्शन एक विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि है या किसका कहना है? सही क्या होगा? गुडेनहॉट होगा। गुडेनहॉट सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता से संबंधित कौन है? ग्रीन, दुर्खीम, स्पेंसर। बताइए, पीवी यंग यहाँ पर कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है, इससे संबंधित कौन है? ग्रीन का कहना है। ऑप्शन ए होगा यहां पर सही। प्रश्न है लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेक्ष में प्रत्यक्ष केंद्रित अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? साक्षात्कार, अवलोकन, केस अध्ययन, उपर्युक्त सभी। लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष केंद्रित अमौखिक अंतरक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? सही क्या होगा? सही यहां पर ऑब्जर्वेशन होगा, अवलोकन होगा। बी यहां पर सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? मानव घटनाओं के आंकड़ों का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का, या फिर मानव शरीर के आंकड़े का? मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? जीवित लोगों के संस्मरण का, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है? सकारात्मक सहसंबंध, रैखिक सहसंबंध, निराधार संबंध, कार्य और प्रभाव संबंध। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है? कार्य और प्रभाव संबंध, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया? औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार। ऑप्शंस में देखिए, रिवर्स है, मोन्जर है, पीवी यंग है, गुड एंड हॉट है। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा विकल्प होगा सही? मोन्जर होगा। मोन्जर ने साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया, औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक लिपले। किसने सबसे पहले शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया? किसने प्रयोग किया किस स्टडी मेथड का सबसे पहले? ऑप्शन डी, फ्रेडरिक लिपले होगा। ठीक है, डी यहां पर सही होगा, फ्रेडरिक लिपले होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक अनुसंधान की एक परिमाणात्मक पद्धति नहीं है? सर्वेक्षण पद्धति, वैदिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकीय विश्लेषण। परिमाणात्मक पद्धति नहीं है, यह पूछा जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? केस स्टडी मेथड हो जाएगा, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन शोध प्ररचना नहीं है? परीक्षणात्मक, परिकल्पनात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक। परिकल्पनात्मक होगा, बी यहां पर सही होगा। तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस में प्रश्नावली, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, साक्षात्कार दिया गया है। तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता, यह पूछा जा रहा है। सही यहां पर प्रश्नावली होगा, ऑप्शन ए होगा यहां पर सही। तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, या फिर विषय वस्तु अंतर वस्तु पद्धति। ऑप्शन ए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? मेलानोव्स्की, डब्ल्यू.एफ. वाइट, पीवी यंग, स्पेंसर। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? ये कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ पर सही होगा डब्ल्यू.एफ. वाइट, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, इनमें से वह कौन सी पद्धति होगी? ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासीय पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति, या फिर सर्वेक्षण पद्धति। सही क्या होगा? वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? एकल अध्ययन पद्धति कहेंगे, सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह क्या है? अंतर सांस्कृतिक शोध है, प्रयोगात्मक शोध है, तुलनात्मक शोध है, विवरणात्मक शोध है। वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है उसे क्या कहेंगे हम?
प्रयोगात्मक शोध कहेंगे, बी होगा, बी यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर प्रश्न, प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, दूसरी को क्या कहेंगे? मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह या फिर उप समूह। क्या कहेंगे उसे? नियंत्रित समूह कहेंगे, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? नगरीय, ग्रामीण, शिक्षित या फिर अशिक्षित। प्रश्नावली का जो प्रयोग है वह किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? शिक्षित। शिक्षित विकल्प सी होगा यहाँ पर सही। और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राइमरी बताना है, प्राथमिक बताइए, देखकर बताइए क्या होगा। उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। बाकी सभी द्वितीयक स्रोत में आएंगे, डी यहाँ पर सही है, उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।